ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो आज चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने घर से ब्रह्मांड के किनारों तक। अच्छा, इस सफर को शुरू करने के लिए चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। जरा सोचिए कि हमारी ये पूरी पृथ्वी, जिस पर इतने पहाड़ हैं, समंदर हैं, अरबों लोग हैं, वो सब कुछ सिर्फ रेत के एक छोटे से दाने के बराबर है। सुनने में कितना छोटा लगता है ना? तो अगर हमारी पृथ्वी बस रेत का एक कण है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड कितना ज्यादा बड़ा होगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी हमारे अपने घर से, हमारे सौरमंडल से। तो हमारे सफर का पहला स्टॉप है हमारा अपना सौरमंडल। इसे आप ब्रह्मांड के इस विशाल समुद्र में हमारा छोटा सा द्वीप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस पते में आखिर है क्या-क्या। तो देखिए, हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बीच में है सूर्य, एक धधकता हुआ आग का गोला, और इसके सबसे करीब चक्कर लगा रहे हैं 4 चट्टानी ग्रह: बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल। ये सौरमंडल के कह सकते हैं छोटे और ठोस सदस्य हैं। अब इन अंदर के ग्रहों और बाहर के विशाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये लाखों चट्टानी टुकड़ों का एक छल्ला है, जो सब मिलकर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। एक तरह से ये एक ब्रह्मांडीय सीमा है। इस बेल्ट के उस पार हमें मिलते हैं सौरमंडल के असली दिग्गज। पहले तो हैं गैस जायंट्स, यानी बृहस्पति और शनि, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हैं। और फिर आते हैं बर्फीले जायंट्स, यूरेनस और नेपच्यून, जो जमे हुए पदार्थों से बने हैं। अब इन ग्रहों का आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये सोचिए कि बृहस्पति इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारे जैसी 11 पृथ्वियां उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक लाइन में खड़ी हो सकती हैं। जरा सोचिए कितना विशाल होगा ये। तो ठीक है, हमारे सौरमंडल में ये सारे ग्रह हैं, छोटे बड़े पिंड हैं, जो बहुत तेजी से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। पर कभी ये सोचा है कि ये सब एक साथ टिके कैसे रहते हैं? मतलब कौन सी चीज इन्हें आपस में बांध के रखती है? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर कोई तो कारण होगा ना कि ये सारे ग्रह अरबों सालों से एक तय रास्ते पर ही चले जा रहे हैं। इसका जवाब एक ऐसी शक्ति में छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और वो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। दरअसल सूर्य का वजन इतना ज्यादा है कि उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक अदृश्य धागे की तरह काम करता है, जो सभी ग्रहों को मजबूती से उनकी कक्षाओं में बांधे रखता है और उन्हें कहीं भटकने नहीं देता। अब जब हम इन दूरियों की बात करते हैं ना, तो किलोमीटर जैसा पैमाना बहुत छोटा पड़ जाता है। सिर्फ एक उदाहरण देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ही लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर है, और ये तो बस हमारे आस पड़ोस की बात है। इसी वजह से वैज्ञानिक एक बिल्कुल अलग पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ये वो दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है, और क्योंकि रोशनी ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, ये पैमाना हमें इन अविश्वसनीय दूरियों को समझने में थोड़ी मदद करता है। तो अब जब हम इन बहुत बड़ी दूरियों को थोड़ा समझने लगे हैं, तो चलिए हमारे सौरमंडल के और भी बाहरी, ठंडे और रहस्यमयी इलाकों की तरफ चलते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत हल्की पड़ जाती है। ग्रहों की दुनिया से बहुत बहुत दूर हमें 2 बर्फीले इलाके मिलते हैं। पहला है काइपर बेल्ट, जहां प्लूटो जैसे बौने ग्रह और अनगिनत धूमकेतु तैर रहे हैं। और उससे भी कहीं ज्यादा दूर है ऊर्थ क्लाउड, बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार बादल, जो हमारे पूरे सौरमंडल को एक बुलबुले की तरह घेरे हुए है। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है ना, वो ब्रह्मांड के पैमाने पर सिर्फ एक धूल के कण जैसा है। अब हम एक ऐसी छलांग लगाने जा रहे हैं जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो तैयार हो जाइए। हमारा ये पूरा का पूरा सौरमंडल अपने सारे ग्रहों और एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ मिल्की वे नाम की एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि मिल्की वे एक बहुत बड़ा शहर है और हमारा सौरमंडल उस शहर में बस एक छोटा सा घर। और इस शहर में कितने तारे हैं? अंदाजा है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में 200 से 400 अरब तारे हैं। हमारा सूरज भी उन्हीं अरबों में से बस एक है। ये आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी चलें, तब भी इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे।
और इस विशाल ब्रह्मांडीय शहर में हमारा सूरज कोई खास नहीं, बल्कि अरबों में से बस एक साधारण सा तारा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम अपनी आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाली छलांग लगाने वाले हैं। हम अब उस पैमाने पर जा रहे हैं जहां हमारी अपनी आकाशगंगा भी एक छोटी सी बिंदु जैसी लगेगी। दरअसल हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपनी दूरबीनों से देख सकते हैं, उसमें अरबों और आकाशगंगाएं हैं, और हर एक में हमारे जैसी ही अरबों खरबों तारे हैं। ये वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, और ये 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये संख्या ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे सही मायनों में समझना इंसान के दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जो इतना बड़ा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड है, ये भी शायद पूरे ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा कोना हो। हो सकता है कि असली ब्रह्मांड अनंत हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। तो चलिए अब अपने सफर की शुरुआत में वापस चलते हैं। अगर हमारी पृथ्वी रेत का बस एक दाना है, तो ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या पृथ्वी के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी असली जगह का एहसास दिलाता है। तो इस अथाह अकल्पनीय विशालता को देखते हुए एक सवाल अपने आप मन में उठता है, क्या हम अकेले हैं? अरबों आकाशगंगाओं और खरबों खरबों तारों के बीच क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सफर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।